लोहे का किला। इसका नाम सुनते ही जहन में पुराने युद्ध और भूली हुई जादू की तस्माइटियां उभर आती हैं। यह फुसफुसेवनी हुई निशान की चट्टान पर खड़ा था, जो धरती पर किसी प्राचीन विनाशकारी संघर्ष से बना एक निशान था। काले पत्थर से बना यह किला विशाल और अजय था, लेकिन इसके कभी गर्वीले रहे बुर्ज अब सदियों के बोझ तले टूटते और बिखरते नजर आते थे। खाली हॉल में हवा ऐसे गरजती थी जैसे पीड़ित सोलों का समूह हो। इसमें बारिश और धूल की गंध के साथ कुछ और भी था, कुछ प्राचीन और बेचैन करने वाला। ऐसा लगता था जैसे सूरज भी इस जगह से कतराता हो, इसे हमेशा के लिए मिस्टलके में छोड़ दिया हो। हवा में डर साफ महसूस होता था, जो किसी को भी चेतावनी दे रहा था जो पास आने की हिम्मत करता है। लोहे का किला कहानियों और किंवदंतियों की जगह नहीं था, हालांकि इसके बारे में धीमी आवाज में कई कहानियां कही जाती थीं। यह रहस्यों की जगह थी, ऐसी फुसफुसाहटों की जो रूह को कंपा देती थीं, और ऐसी किंवदंतियों की जो इंसानों के सपनों को फियर आती थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां अच्छाई और बुराई एक ऐसी लड़ाई में भिड़ गई थी जिसने दुनिया की नींव हिला दी थी। और यहीं इस माइटियान और भुला दिए गए किले में दुनिया की किस्मत एक बार फिर से तय होनी थी। लोहे के किले के अंदर गहराई में, एक ऐसे कक्ष में जो किले की तरह ही ठंडा और सख्त था, 7 सोडें रखी थी। ये मुलायम गद्दी या वीर योद्धा के कंधे पर नहीं, बल्कि काले पत्थर के एक स्लैब पर रखी थी। उनके नोक पत्थर में आधे धंसे हुए थे, जैसे उन्हें किसी देवता के जोर से वहां गाड़ दिया गया हो। ये सिर्फ हथियार से कहीं बढ़कर थे। ये असीम शक्ति वाली चीजें थीं। हर एक को एक खास मकसद से बनाया गया था और एक अनोखी जादू से भर दिया गया था। पहली थी हार्ट्सपेन। इसकी धार आधी रात जितनी काली थी और कहा जाता है कि यह किसी भी चीज को आसानी से काट सकती है। दूसरी थी स्टॉर्मब्रिंगर। इसकी मुट्ठियां बिजली से चटकती थी, जो आसमान के गुस्से को बुलाने में सक्षम थी। तीसरी थी सोलर रिवर। इसकी धार हल्की हरी रोशनी से चमक रही थी। कहा जाता है कि यह मरे हुए लोगों की सोलों पर राज करती है। चौथी थी ड्रैगन स्पायर, जिसे ज्वालामुखी के बीच में बनाया गया था। इसकी धार हमेशा आग से जलती रहती थी। पांचवी थी ट्रुथ सीकर। इसकी धार को शीशे की तरह शिमर डाया गया था। कहा जाता है कि यह किसी भी धोखे को उजागर कर सकती है। छठी थी वर्ल्ड ब्रेकर। इसकी मुट्ठियां पर असीम शक्ति वाले रणों को उकेरा गया था। अफवाह थी कि यह पहाड़ों को तोड़ सकती है। और अंत में 7वीं तलवार, सेस सेटल दे पावरशाली और एस सेटल दे खतरनाक, होप्स एंड थी। इसकी धार हड्डी जितनी सफेद थी। कहा जाता है कि यह किसी भी जीवित प्राणी की जीवन शक्ति को चूस सकती है जिसे यह छू लेती है। केल ने अपना जीवन फुसफुसेवनी हुई निशान के साए में बिताया था। वह लोहे के किले के किस्सों को सुनते हुए बड़ा हुआ था। वो प्राचीन किला जो उसके गांव के ऊपर एक चौकस गारगोयल की तरह खड़ा था। उसकी दादी, जिनकी आंखों में एक दूर की उदासी थी, उसे बहादुर वॉरियरों और फियर आवने डीमनों, लड़ी गई महान लड़ाइयों और अकल्पनीय बलिदानों की कहानियां सुनाती थी। उसने एक भविष्यवाणी के बारे में बताया, एक वंशज के बारे में जो दुनिया को अंधेरे की ताकतों से बचाने का बोझ उठाएगा। ज्यादातर बच्चों की तरह केल ने भी इसे बस एक और सोने की कहानी मानकर टाल दिया था। लेकिन अंदर ही अंदर कहानी उसके दिल में बस गई थी, जिससे उसके माइटिता और रोमांच के सपने और मजबूत होते थे। वह चुपके से प्रशिक्षण लेता था, तलवार और धनुष से अपने कौशल को तेज करता था। उसकी हरकतें तेज और सटीक थीं। वह सिर्फ रोमांच की प्यास या यश की इच्छा से कहीं ज्यादा किसी चीज से प्रेरित था। वह लोहे के किले की ओर खींचा चला जा रहा था। उसके खून में गहराई से एक ऐसी पुकार थी जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर सकता था। वह इसकी ओर ऐसे खींचा चला जा रहा था जैसे एक पतंगा आग की ओर खींचा चला जाता है। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसका इंतजार किस खतरे में है, कौन सी विरासत उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। एक रात लाल चांद के नीचे केल ने एक सपना देखा।
उसने लोहे के किले को उसकी सारी भयानक शान के साथ देखा। उसमें कैद राक्षस की बर्फीली सांसें महसूस की। उसने 7 सोडें देखी। हर एक में एक ऐसी शक्ति थी जिससे उसका दिल स्विफ्टी से धड़कने लगा। और उसने एक चेहरा देखा, थका हुआ और घिसा हुआ, फिर भी एक दृढ़ साहस से भरा हुआ, जो उसकी आत्मा में गहराई से गुंजायमान हो रहा था। यह उसके पूर्वज का चेहरा था, लोहे के किले का आखिरी गार्डियन। वह चौंक कर उठ गया। सपना उससे ऐसे चिपका हुआ था जैसे श्राउड। तब उसे पता चल गया कि लोहे के किले में उसकी किस्मत उसका इंतजार कर रही है। उसने अपना थोड़ा बहुत सामान इकट्ठा किया, पीढ़ियों से चली आ रही एक तलवार, एक धनुष और तीरों से भरा एक तरकश, और निकल पड़ा। यह यात्रा खतरों से भरी थी। उसने भयानक भेड़ियों के झुंड से लड़ाई लड़ी। उनकी आंखें एक अस्वाभाविक भूख से चमक रही थीं। उसने धुंध और परछाई से ढके खतरनाक पहाड़ी रास्तों पर अपना रास्ता बनाया। उसने पिघले हुए पत्थर की नदियों को पार किया। हवा गंधक की बदबू से भरी हुई थी, लेकिन वह फायरे बढ़ता रहा, सपने और अपने खून में गूंजती पुकार से प्रेरित होकर। वह कोई साबलादन योद्धा नहीं था, वह गार्डियनों का वंशज था, और वह हिम्मत नहीं हारता।